कक्षा नवमी खंड अवस विषय हिंदी और व्याकरण में आज हम लोग अलंकार देखेंगे। तो आइए इस पर विचार करें। देखिए, सुंदरता सबको भाती है और लोग सुंदर दिखने के लिए कई प्रयास करते हैं। नायिकाएं नाना प्रकार के अलंकार से सुशोभित होती हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना, भूषण, सौंदर्य, उपकरण। और यह जो शब्द है अलंकार, यह बना है दो शब्दों के मेल से, अलम जोड़कार। अलम का अर्थ है गहना, आभूषण, कार का अर्थ है करने वाला। तो सुशोभित करने वाला। शरीर पर तो हम अलंकार धारण कर लेते हैं नाना प्रकार से, नाना अंगों में। लेकिन आज हमारी यात्रा होगी साहित्य में। आखिर साहित्य में कैसे अलंकार धारण किया जाता है, कराया जाता है। साहित्य कोई शरीर नहीं है, लेकिन साहित्य अलंकार से अछूता भी नहीं है। आलंकारिक शैली आकर्षित करती है, चमत्कृत करती है। लालित्य बोध और अभिनव वैशिष्ट्य से हम गदगद हो जाते हैं। तो आइए देखें साहित्य में कैसे हम अलंकार का प्रयोग करेंगे, कैसे किया जाता है। आचार्यों के द्वारा परिभाषा दी गई है, अलंकरोत इति अलंकारः। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकरोत इति अलंकारः, जो अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं, अलंकार। आप इसे सुविधा के लिए सरल शब्दों में भी ढाल सकते हैं। जो शोभा बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जो सुंदरता बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जो काव्य की शोभा, सुंदरता, गुणधर्म आदि बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। आप कोई भी एक परिभाषा लिखेंगे सही होगा। अब देखिए, सुंदरता को और सुंदर बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए, आकर्षक, मोहक, सम्मोहक, चमत्कृत करने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि अलंकार के कितने भेद हैं। प्रथम दृष्टया, तो प्रथम दृष्टया अलंकार के तीन भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार का एक और नाम है शब्दार्थालंकार। अब पहला जो इसका भेद है, शब्दालंकार, खंड करके समझने में सुविधा होगी। शब्द जोड़ अलंकार। शब्द बनता है अक्षरों के मेल से। तो शब्दालंकार को हम जानने के लिए ऐसे जानेंगे, जब अलंकार की जानकारी अक्षर या शब्द के द्वारा प्रकट हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के इसे और
अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मुदित महीपति मंदिर आए। अब देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म, तो म व्यंजन वर्ण है और इसकी आवृत्ति हुई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। इससे इस पंक्ति में रोचकता आ गई है, सुंदरता आ गई है, इसकी छटा बढ़ गई है। तो अक्षर के कारण यह पंक्ति अलंकृत हुई है, तो यह है शब्दालंकार। हम और भी उदाहरण देखेंगे। अब अर्थालंकार, अर्थ जोड़ अलंकार, अर्थालंकार। देखिए, जब हम अलंकार की जानकारी अर्थ के द्वारा जान पाते हैं तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात अलंकार की जानकारी जब अर्थ के द्वारा प्रकट हो तब उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब देखिए, अर्थालंकार शब्द का अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द, हर शब्द में अर्थ सन्निहित होता है। और अगर शब्द को वहाँ बदल देंगे तो अलंकार की जानकारी हमें ठीक से नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए महादेव के लिए गीत लिखा गया, लोचन लाल विशाल भाल बिच विषधरे। तो लोचन आँख को कहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल आँखें, उसके लिए लोचन शब्द का प्रयोग होता है। तो लोचन लाल विशाल है ना, भाल बिच विषधरे, एक तो लौ वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। तो यहाँ तुम अनुप्रास देखने रहे, शब्दालंकार देखने रहे, अर्थालंकार देख रहे हैं। और अगर लोचन की जगह नेत्र दे दें, नयन दे दें, चक्षु दे दें, तो जो अलंकार हम प्रकट करना चाहते हैं, जो इसे निश्चित होना चाहता है होगा, वह नहीं हो पाएगा, है ना। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, बंदों गुरुपद पदुम पड़ागा। अब यहाँ पर देखिए, पदुम पड़ागा, तो अनुप्रास की बात यहाँ नहीं मैं कर रहा हूँ, है ना। बंदों गुरुपद, पद में प, पदुम में प, परागा में प अक्षर की आवृत्ति हुई, अनुप्रास हुआ। लेकिन अभी हमें देखना है अर्थालंकार। पदुम परागा, पदुम, पदुम मतलब पद्म, पद्म मतलब कमल, अर्थात गुरु के चरण कमल। तो वहाँ पर अर्थ जो निकल रहा है, पद्म परागा, चरण कमल, तो यहाँ अर्थ के द्वारा हमें अलंकार की जानकारी मिलती है। अब ऐसे ही आप देखें कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर और पात में प अक्षर, यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ कि शब्दालंकार नहीं, मुझे दिखाना है अर्थालंकार। सरिस समान, मन डोला, तो अगर सरिस हटा देंगे, है ना, मन हटा देंगे, तो हमें अर्थालंकार की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा हम अलंकार को पहचान पाते हैं। और उभय अलंकार अर्थात उभय जोड़ अलंकार, उभय का अर्थ हुआ दोनों, अर्थात अक्षर या शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा जब अलंकार की जानकारी मिलती हो तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। आपकी कक्षा में 8-9 अलंकार हैं, है ना। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, लेकिन हमने
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी ले लिया है। अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा है। इन अलंकारों को देख लेंगे। अलंकार तो बहुत, लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए, आपकी कक्षा के लिए, आपके स्तर के लिए इतने अलंकार ही काफ़ी है। तो अब हम शब्दालंकार को देखेंगे, और शब्दालंकार में हम देखेंगे बारी बारी से। पहले अनुप्रास अलंकार, फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, फिर यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है। पहले शब्द को देख लें। अनुप्रास का जब खंड करेंगे तो इस प्रकार से खंड होता है, अनु जोड़ प्र जोड़ आस, अनुप्रास। अनु मतलब पीछे, प्र का अर्थ हुआ प्रकृष्ट, आस का अर्थ हुआ होना, पीछे पीछे होना। क्या पीछे पीछे होना? आप जानते हैं कि अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे इन अलंकारों को जानने के लिए। मान लीजिए आपके पास है ना, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कविता की कुछ पंक्तियां हैं, या आप कविता पढ़ रहे हैं, कोई भी कविता हो, आप देखेंगे कि उसकी किसी पंक्ति में खास प्रकार का व्यंजन, क से लेकर अक्षर ज तक तो व्यंजन है, लेकिन मैंने कहा क। थोड़ी देर के लिए आप क अक्षर पर विचार करें, क व्यंजन वर्ण है। आप कविता की ऐसी पंक्ति खोजिए जिसमें क दो या दो से अधिक बार आया हो, उसकी आवृत्ति हुई हो, दोहराया तिहराया गया हो। उदाहरण के लिए आप लीजिए, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पय बनमाल विराजती है। तो आधा भाग को लें, कल कानन कुंडल मोर पखा। तो कल में क है, कानन में क है, कुंडल में क है, तो खास प्रकार का व्यंजन हुआ है। कल कानन कुंडल मोर पखा, इसमें कई व्यंजन वर्ण हैं, लेकिन हमें देखना है केवल क को, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके कारण इस पंक्ति में रोचकता आ गई है, सुंदरता आ गई है, लालित्य बोध आ गया है, आकर्षण बढ़ गया, सुचारुता आ गई है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। तो आप कहेंगे कि कविता की किसी पंक्ति में जब किसी खास व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, खास, तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, तरण तनुजा तट तमाल तर वर बहु छाए। देखिए तो अक्षर की आवृत्ति हुई है यहाँ पर में, तरण में तो, तनुजा में तो, तट में तो, तमाल में तो, तरुवर में तो अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर में अनुप्रास अलंकार हुआ है। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन क अक्षर की आवृत्ति, नूपुर धुन सुनी नौ अक्षर की आवृत्ति। तो यहाँ क या नौ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और भी उदाहरण लें, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। सुनने में ही आपको अच्छा लगेगा, पढ़ कर देखिए, बोल कर देखिए, लिख कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, उसमें आकर्षण है। कैसे? फिर सुनिए, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। लौ वर्ण की आवृत्ति हुई है इस पंक्ति में, है ना। तो लौ वर्ण की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से आप कोई भी कविता आपके सामने, आप कोई भी कविता उठा लें, आप किसी पंक्ति पर नजर डालें, अगर खास प्रकार का व्यंजन दो बार भी आया है तो आप लिख दें अमुक वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति को खंड कीजिए पहले, पुनः जोड़ उक्ति,
पुनः मतलब फिर दोबारा, उक्ति मतलब कथन, फिर से कही गई बात, है ना, दोहराई गई बात। अब देखिए आपको कोई पंक्ति मिले कविता की, और उस पंक्ति में देखिए कि कोई खास शब्द 2 बार आया है, 3 बार आया है, उसकी आवृत्ति हुई है, दोहराई तिहराई गई है। जैसे आप देखिए कि खास शब्द दोहराया गया है, आप तुरंत उसको चिन्हित कर लें, उस पर गौर करें, और उसके बाद गौर करें कि वो जो दोहराए गए शब्द हैं, तिहराए गए शब्द हैं, उनके अर्थ क्या है, अलग अलग या एक समान। अगर एक समान अर्थ है ना, तब वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तब लोग कहेंगे फिर से कही गई बात, दोहराई गई बात। जैसे पीपल के पत्ते गोल गोल, देखिए गोल शब्द 2 बार है, गोल गोल, और दोनों का अर्थ एक समान है, बराबर है। कुछ कहते रहते डोल डोल, यहाँ भी डोल शब्द की आवृत्ति हुई है, दोनों के अर्थ समान है ना। तो यहाँ पर में आप कहेंगे कविता की किसी पंक्ति में जब कोई खास शब्द दोहराया जाए, उसकी आवृत्ति हो और उनके अर्थ समान हो, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना। ये कि कविता है कि मैं वहाँ हूँ, दूर 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 मैं वहाँ हूँ, दूर शब्द 3 बार शब्द की आवृत्ति हुई और अर्थ समान है, पास नहीं, हटकर, अलग, तो वहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तुलसीदास की एक पंक्ति ने पुनि पुनि मोहित खाब कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पुनि पुनि, पुनः पुनः, पुनि शब्द की आवृत्ति अर्थ समान है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उदाहरण ले, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, बार बार एक शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ समान है, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे यमक अलंकार। अभी हम पुनरुक्ति प्रकाश में देख रहे थे कि शब्द की आवृत्ति हो, खास शब्द की आवृत्ति हो। कविता की किसी पंक्ति में जब किसी खास शब्द की आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, एक समान नहीं, एक समान हो जाएगा तो पुनरुक्ति प्रकाश, अलग अलग अर्थ होंगे तो उसे कहेंगे यमक अलंकार। जैसे कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, तो कहे कवि बेनी, कवि बेनी अर्थात बेनी नाम का कवि, तो पहला जो शब्द है बेनी, उसका अर्थ हो गया नाम, एक कवि का नाम, बेनी नाम का कवि। अब बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में राधा की चर्चा की गई है, प्रशंसा की गई है, लेकिन लगता है कि निंदा की जाए, लेकिन निंदा के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई है। तो बेनी ब्याल की चुराई लेनी, ब्याल कहते सांप को, बेनी कहते चोटी को। महिलाएं जो बाल गुथती हैं एक विशेष आकार में, तो वो जो चोटी है उसी को कहते बेनी, जो सांप की तरह नजर आती है। तो बेनी नाम के जो कवि हैं, उसने राधा का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसकी जो चोटी है, राधा की चोटी, वो सांप की तरह लग रही है। आगे फिर कर रति रति शोभा सब रति के शरीर की, इसमें देखिए रति रति मतलब रत्ती रत्ती, एकदम जरा जरा सी, थोड़ा भी नहीं छोड़ रहा, पूरा का पूरा, है ना। रत्ती रत्ती, रति रति, शोभा, है ना। जब आप अर्थ लिखेंगे, अलग से व्याख्या करेंगे, तब शोभा में ताला विषौ देंगे, लेकिन यहाँ कवि की बात है ना, उन्होंने तद्भव लिखा बोलचाल के क्रम में, इसीलिए दंत का प्रयोग किया गया है। शरीर में भी वही बात है, जब आप अर्थ लिखेंगे तो तालब लिखेंगे। जब हम किसी कवि की कविता का उल्लेख करेंगे, उसकी पंक्ति का उल्लेख करेंगे, तो जैसा कवि ने लिखा है वैसा ही हमें लिखना है, लेकिन जब उसकी व्याख्या हम करेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, तो फिर जो सही शब्द होना चाहिए होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति कामदेव, है ना, उनकी पत्नी का नाम रति,
तो ये जो देख रहे हैं हम, ये ने 1 2 3 4 लिख दिया, तो रति 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 जरा जरा सी सब रति के शरीर की, तो रति कामदेव की पत्नी। मतलब राधा के शरीर की जो सुंदरता है उसके सामने कामदेव की पत्नी जो अनिंद्य सुंदरी थी वह भी फीकी लगती है। राधा इतनी सुंदरी थी, कवि का वर्णन है। तो यहाँ आपने देखा कि शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ क्या हुआ, यमक अलंकार। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। घटा, काली घटा अर्थात काला बादल, काले बादल, काले काले मेघ। घमंड घटा, घमंड घटा मतलब घमंड कम होना, घटना। बरसात के महीना में आप बादल ज़्यादा देखेंगे, लेकिन उसके बाद हाँ कभी वर्षा हो जाती है, बादल लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बरसात के समय में आसमान में आप बादल देखते हैं, अन्य महीनों में आप वैसा बादल आसमान में नहीं देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। तो घट जाना, कम हो जाना, काली घटा का घमंड घटा। तो पहला जो शब्द आया घटा, उसका अर्थ हो गया बादल, है ना, घमंड घटा। दूसरी बार जो आया इसका अर्थ हो गया कमना, घटना। तो यहाँ पर में हो गया, है ना, अलग अलग अर्थ, इसलिए कौन अलंकार हो गया, यमक। तो आप कहेंगे कविता की किसी पंक्ति में जब कोई खास शब्द दोहराया जाए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी पंक्ति इस प्रकार से दे दी जाए और शब्द दोहराए गए हो तो अर्थ पर विचार करना है। अर्थ अगर समान आ गया, दोहराए गए शब्द के अर्थ, तो लिख देंगे पुनरुक्त प्रकाश। अगर अर्थ अलग अलग आ गए दोहराए गए शब्दों के, तो लिख देंगे यमक अलंकार। अब आइए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होगा चस्पा, चिपका हुआ, सटा हुआ, एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ निकलता हो। तो आप कहेंगे कविता की किसी पंक्ति में जब किसी खास शब्द से अलग अलग अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे आपने दोहा अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा भी होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति को लीजिए, क्योंकि उसी से काम निकल जाएगा। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी चला गया तो भला नहीं है, उबार नहीं है, कल्याण नहीं है, महत्व नहीं है। किसका? मोती का, मनुष्य का और चून का। क्या महत्व है अब ऐसे समझिए। मोती चमकीला होता है, इसलिए लोग मोती का आभूषण बनाते हैं। अगर मोती में चमक ना हो तो बेकार है। तो पानी का नहीं, मोती पानीदार है, मतलब उसमें चमक। तो पानी का अर्थ हुआ चमक, मोती के लिए अर्थ क्या निकला? चमक, आभा। अब मानुष, मानुष मतलब मनुष्य। सबकी अपनी प्रतिष्ठा होती है, मान मर्यादा होती है, इज्जत आबरू की बात होती है। तो अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं है तो मनुष्य बेकार है ना। वह पानी पानी हो गया, मुहावरा है, लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं। पानी पानी मतलब बेइज्जत हो जाना। तो मनुष्य की अगर प्रतिष्ठा नहीं हो तो वह बेकार है। तो मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या हो गया? प्रतिष्ठा, इज्जत। और चूना, पुचारा जो किया था, व्हाइट वॉश, चूना। अगर चूना में जल ना हो तो फिर चूना बेकार। आप चूना को पानी में डालिए, खूब गर्म हो जाता है, पानी बुदबुदाने लगता है, लगता है ऐसे खौल रहा हो, भाप निकलने लगता है। उस समय इसको आप थोड़ा सा सर्फ आप अपनी मुट्ठी में ले लें और पानी में डालें मुट्ठी को, हाथ को, आपको मुट्ठी गर्म महसूस होगी, प्रतिक्रिया होती है।
आपने रसायन शास्त्र में पढ़ाया गया होगा शिक्षक महोदय के द्वारा, है ना। ऊष्मा उन्मुची प्रतिक्रिया, एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो जिस प्रतिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, कोयला को आप जलाएंगे आग बनेगी, गर्मी मिलती है, ताप मिलता है। तो मैं कह रहा था कि चूना को आप घोलिए, पानी में डालिए, और उसके बाद अगर आप पानी अगर सूख गया तो वो एकदम पत्थर जैसा कड़ा हो जाता है। फिर आप कितना भी पानी डालेंगे, कैसा भी डालेंगे, वो नहीं घुलने वाला, नहीं मिलने वाला है। तो चूना के लिए पानी का अर्थ हो गया जल। तो पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। पानी शब्द से 3 अर्थ निकल रहे हैं। क्या क्या? चमक, प्रतिष्ठा और जल। तो ये जो 3 अर्थ निकले केवल एक शब्द से, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? श्लेष। तो आप कहेंगे कविता की किसी पंक्ति में जब किसी खास शब्द से अलग अलग अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी से 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ चमक, दूसरा अर्थ प्रतिष्ठा, तीसरा अर्थ जल। इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण देखिए। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन का अर्थ हुआ मांगने वाला। जो आदमी उदार है, मान लीजिए जाड़ा का समय है, कई प्रकार के याचक घूमते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, वस्त्र की इच्छा रहती है कि कोई वस्त्र दान करे। तो जो उदार आदमी है या उदार महिला है, माता है, जैसे देखा कि मांगने वाला आ रहा है, याचक आ रहा है, तो एक पट का अर्थ हुआ वस्त्र। एक को वस्त्र दिया, दूसरा आया उसे भी दिया, तीसरा आया उसे भी दिया। तो बार बार वो वस्त्र दान कर रही है माता, महिला या कोई व्यक्ति, जिस अर्थ में आप ले लें। लेकिन मान लीजिए वह आदमी कमजोर है या वह महिला ये कमजोर कहते कंजूस है, कृपण है, तब पट का अर्थ क्या होगा? किवाड़। जैसे देखा कि मांगने वाला आ रहा है, याचक अर्थ, घर के किवाड़ को बंद कर लिया, दरवाजे को बंद कर लिया। और जब याचक मांगने वाला बढ़ गया तो फिर किवाड़, फिर देखा अरे फिर कोई आ रहा है, फिर किवाड़ बंद कर दिया। तो पट शब्द से 2 अर्थ निकले। पहला अर्थ वस्त्र, दूसरा अर्थ किवाड़, है ना। तो एक पंक्ति एक है तो अर्थ 2 हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाई, एक आए बोराय नर वही पाए बोराय। कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक। तो यहाँ पर तो तब ये चला जाएगा यमक में, है ना। शब्द दोहराए गए, अर्थ अलग अलग, यमक। मैं अभी कह रहा हूँ आपको श्लेष, एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ। तो दूसरा उदाहरण सुनिए। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी, इसकी कलियां। कलियां अर्थ खिला फूल, एक अर्थ। दूसरा अर्थ खिला हुआ फूल। तीसरा अर्थ खिलकर मुरझाया हुआ फूल। चौथा अर्थ खिलकर मुरझाकर सूखकर गिरा हुआ फूल। तो इतने अर्थ केवल एक शब्द कलियां से निकलते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी, इसकी कलियां। तो यहाँ एक शब्द से अलग अलग अर्थ, इसलिए यहाँ कौन अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया, है ना। अब देखिए इसी प्रकार से आप और भी पंक्ति ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं और उसके अर्थ पर विचार करेंगे। अगर आप देखेंगे कि एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ निकल रहा है तो आप कहेंगे यहाँ श्लेष अलंकार। एक उदाहरण और लीजिए। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, है ना। अब वृषभानुजा इस शब्द पर विचार कीजिए। राधा का नाम एक दूसरा नाम है वृषभानुजा। क्यों? तो राधा के पिता का नाम था वृषभानु। जा कर हुआ जा, है ना, जिससे जन्म लिया हो, आत्मजा।
बेटी, पुत्री। तो वृषभानुजा का अर्थ हो गया वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। एक अर्थ हलधर के वीर, हलधर कहते हैं बलराम को, बलराम हल धारण करते हैं, है ना। और उनके भाई हो गए कौन? कृष्ण। तो राधा और कृष्ण दोनों का प्रेम, दोनों का मिलन। अब दूसरा देखिए जरा हास परिहास के अर्थ में। वृषभ कहते हैं बैल को। अब वृषभ की अनुजा हो गई बछिया अर्थात गाय। और हलधर के वीर, हलधर हल को धारण करने वाला। जब लोग हल बैल से खेती करते थे तो बैल के कंधे पर जुआ डाल दिया जाता था, हल बांध दिया, हल से खेती करते। हलधर तो हल का अर्थ हो गया बैल। उसका वीर अर्थात सांड, इधर गाय उधर सांड। ये हुआ परिहास के अर्थ में, है ना। तो वृषभानुजा के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? वृषभानुजा वृषभ की अनुजा अर्थात बैल की बहन। हलधर का अर्थ हुआ एक अर्थ बलराम, और दूसरा अर्थ हो गया हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। तो यह जो आपने देखा कि अलग अलग अर्थ निकला है एक शब्द से। एक शब्द से अगर दो अर्थ निकले, उससे अधिक अर्थ निकले, तो कहेंगे यहाँ श्लेष अलंकार है। तो शब्द अलंकार में आपने देखा है ना, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक और श्लेष अलंकार। परिभाषा भी देखी आपने और उदाहरण भी देखा। आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।